संगत जी, जय गुरु जी की। शुक्राना गुरु जी की। गुरु जी महाराज जी के शीर्ण चरण कमलों में नतमस्तक दोनों हाथ जोड़कर धन्यवाद प्रणाम करता हूँ। साथ ही मेरी प्यारी प्यारी संगत को भी सादर नमस्कार करता हूँ। तो संगत जी, आप सत्संग को आखिरी तक जरूर सुने, स्किप ना करें, ताकि गुरु जी महाराज जी का आशीर्वाद सभी संगत परिवार पर बनी रहे। संगत जी, तो संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु मंत्र का जप करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, बहुत ही पुराने अंकल का सत्संग है, तो आप सभी संगत लोग गुरु जी महाराज जी का सत्संग जो है जरूर सुने। संगत जी, बिल्कुल ध्यान से सुने। क्या पता यह सत्संग आपके लिए भी हो सकता है। गुरु जी महाराज तो खुद कहते थे कि आप जो है संगत के सत्संग सुनो। सत्संग सुनने से तो आधी जो है पीड़ा हमारी वहीं पर समाप्त हो जाती है। संगत जी, तो गुरु जी महाराज जी तो अंतर्यामी हैं, वो तो देवों के देव महादेव हैं और सबका कल्याण करते हैं और सबको जो है पार कराते हैं। तो संगत जी, गुरु जी महाराज को जिन संगत ने, पुरानी संगत ने तो देखा ही देखा है, उनका तो कल्याण किया ही किया है। लेकिन जो नई संगत है, जिन्होंने देखा भी नहीं है, गुरु जी उन पर भी मेहरबान हैं। गुरु जी ने उनका भी कल्याण किया है। संगत जी, तो गुरु जी महाराज पे जो है हमें सबसे पहले तो उन पे भावपूर्ण और बिल्कुल आस्था रखनी चाहिए और इनको जो है आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। संगत जी, तो संगत जी, ऐसी एक बहुत ही ब्लेसिंग भरा सत्संग है, तो आप जो है ध्यान लगाकर बिल्कुल मन से जरूर सुने। संगत जी, संगत जी, गौरव अंकल दिल्ली के सदर बाजार में अपना बिजनेस करते थे, परंतु उसमें बहुत कठिनाइयाँ आ रही थी। उनके एक घनिष्ठ रिश्तेदार ने उनको गुरुजी के दर्शन करने का सुझाव दिया। अंकल जी अपने पत्नी के साथ मोटरसाइकिल पर गुरुजी के पास आए। अंकल की पत्नी मोटरसाइकिल के पीछे बैठे हुए गुरुजी से प्रार्थना करती थी कि उनको और आरामदायक गाड़ी मिल जाए। संगत जी, शीघ्र ही अंकल जी का व्यवसाय चल पड़ा और 1 महीने में ही उस अंकल ने कार जो है खरीद ली। अंकल को लगा कि उनका भाग्य जो है पलट गया है। एक पुराने भक्त ने इसमें गुरुजी का हस्तक्षेप होने की बात करी तो उन्होंने उस पर विश्वास नहीं किया। संगत जी, गौरव अंकल की पत्नी ने सोचा कि वह तभी मानेगी जब गुरुजी उसको पहचान जाएंगे। संगत जी, जब वह अगली बार संगत में आए तो गुरुजी ने ऐसे ही वार्तालाप करते हुए कहा कि देखो, जनकपुरी से कितने मुसलमान आ रहे हैं। और फिर उन्होंने अपनी बात बदली और बोले कि वह यमुना पार के मुसलमानों की बात कर रहे हैं। गौरव अंकल की पत्नी जनकपुरी में रहती थी और गुरुजी के इस कथन के कुछ सप्ताह पश्चात उन्होंने यमुना पार क्षेत्र में घर ले लिया और वह गर्भवती भी हो गई। संगत जी, दिन गुजरते गए और आंटी गर्भ परीक्षण के लिए गई। डॉक्टर ने गर्भ संबंधित समस्याओं से अवगत कराया और गर्भपात कराने की सलाह दिया। संगत ने उनको बताया कि वह गुरुजी पर पूर्ण आस्था बनाए रखें तो कोई अप्रिय घटना नहीं होगी। संगत जी, वह गुरुजी के पास आते रहे और अंततः उन्हें एक कन्या की प्राप्ति हुई। संगत जी, 2005 में गुरुजी ने अपने जन्म दिवस के अवसर पर गौरव अंकल की पत्नी को बुलाया और कहा कि वह बहुत मोटी हो गई है। वह मुस्कुराकर चली गई। गुरुजी के इस कथन के 1 महीने में ही बिना कोई व्यायाम, एक्सरसाइज किए या भोजन पर प्रतिबंध करे, बिना उसका वजन 15 केजी कम हो गया। संगत जी, गौरव अंकल की पहली धारणा थी, उन्होंने कार अकस्मात ली थी, यह गलत था। संगत जी, गुरुजी
स्वयं कहते हैं कि संयोग से कुछ नहीं होता, चुनाव से ही कामना की पूर्ति संभव है और ईश्वर होने के कारण गुरु जी खुद चयन करते हैं। जय गुरु जी की, शुक्राना गुरु जी की। तो संगत जी थी, यो था गौरव अंकल का सत्संग। तो संगत जी, हम तो गुरु जी महाराज जी से यही अरदास करते हैं कि गुरु जी महाराज हमारे पूरे संगत परिवार पर आप जो है कृपा बरसाए रखना। संग महाराज इसी तरह हमेशा अपने चरणों में लगाए रखना। इसी तरह सुख में दुख में हम आपका शुक्राना करते रहेंगे, हम आपका शुक्राना करते रहेंगे। आपकी असीम कृपा पाते रहेंगे गुरुदेव महाराज, आपकी असीम कृपा पाते रहेंगे। जय गुरु जी की महाराज, शुक्राना गुरुदेव महाराज। तो संगत जी, आप अपने परिवार के साथ खुशी से रहें, सुखी से रहें और मस्त रहें। जय गुरु जी की, शुक्राना गुरु जी की। अब मैं मंत्र का जप करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी की। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुदेव महाराज।